और या गिर गया तब फिर वो चलने की हिम्मत नहीं करता है। इसी तरह से बचपना है इस मामले में। आप ध्यान लगाया, भजन किया, निराश हो गए। देखो, बच्चा वही चलना फिरना सीख पाता है, दौड़ना सीख पाता है जो चलता है और गिरता है और फिर उठ करके फिर चलने लगता है। अब ऐसा क्यों करता है? हिम्मत बन जाती है उसकी। हिम्मती बच्चों को बनाया जाता है, डरपोक नहीं बनाया जाता है बच्चों को। तो हिम्मत जब बढ़ जाती है, मन बढ़ जाता है, तो कहा गया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। जो यह संकल्प बना लेता है कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, हमको ईश्वर को पाना है, इसी मनुष्य शरीर में उनका दर्शन करना है, उनकी आवाज़ को सुनना है, वो प्रेमियों, जैसे आप बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हो, हिम्मत नहीं हारते हैं, बराबर लगे रहते हैं। आप लोग सत्संग सुनते हो, असर पड़ता है, यह हम नहीं कहते हैं कि असर नहीं पड़ता है। जो लोग ध्यान से सुनते हो उनके ऊपर असर पड़ता है। आवाज़ जैसे ये जोर दिया जा रहा है कि 100 मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। ये जो मर्ज है, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो रोना धोना है, ये कैसे जाएगा? यह सुमिरन ध्यान भजन के द्वारा जाएगा। तो जो इसमें 15 आना, 16 आना में 15 आना, जो तकलीफ में हो, दुखी हो, सब लोग कहोगे भाई किया जाए, जिससे तकलीफ़ दूर हो जाए, करोगे। लेकिन जब कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, अंदर में कुछ अनुभूति नहीं होगी, तब निराश हो जाओगे और निराश होकर फिर बैठ जाओगे। तो हिम्मत हार गए कि नहीं हार गए? तो हिम्मत जो हारा वो कहते हैं वो मरा, वो गया, वो मरने के बराबर हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसे दुकान नहीं चली, लेकिन पता लगा लिया क्यों नहीं चल रही है दुकान, और वो पता चल गया इस वजह नहीं चल रही है कि तुम 11 बजे 12 बजे आते हो, क्या बेचने के लिए आते हो? जिसकी ज़रूरत लोगों को सुबह पड़ती है, बनाने खाने के सामान की, राशन पानी के, दूध साग सब्जी की, जो खरीद करके बना करके खा करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं, तो उनकी दुकान करते हुए तुम 12 बजे 11 बजे खोलते हो, तो दुकान कहाँ चलेगी? अब ये पता लगा लिया भाई ग्राहक कब आते हैं, तो सुबह उठ करके जल्दी चला गया और फिर बेच बाच करके फिर घर आ गया। जब दोपहर में ग्राहक कम आते हैं, फिर गया अपना खा पी करके नहा धो करके दुकान खोल दिया, तो दुकान चल जाती है। ऐसे ही नहीं मन लगा तो उठ जाओ, लेकिन हिम्मत ना हारो, मन नहीं लगेगा फिर बैठ जाओ, फिर समय निकालो उसके लिए। हिम्मत मत हारो प्रेमी। देखो, साधना शिविर क्यों लगाई जा रही है? इसीलिए लगाई जा रही है कि भाई 24 घंटे का समय है, 3 दिन का रात का, 3 दिन का 3 रात का समय है, 5 दिन 5 रात का समय है। इसमें लोग बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठेंगे। तो जब बैठोगे और मन के कहने पर इस शरीर को उठाओगे नहीं, और शरीर जब ये बैठेगा, तब ये जो चित्त है गलत चिंतन करता है, ये गलत चिंतन नहीं करेगा। मन के कहने पर ही गलत चिंतन करता है। मन ने कहा चल पड़ो, तो आप विचार करने लग गए, चित्त चिंतन करने लग गया कि चलो लाओ अब चलो उठ जाएं, मन कहता है चलो खा ही आवें, ये सब ऐसा फिर नहीं होगा। चित्त चिंतन नहीं करेगा तो चित्त भी रुक जाएगा।
और उस समय पर मनोचित्त जब रुक जाएगा तब बुद्धि सही हो जाएगी। नहीं तो बुद्धि से सही इस वक्त पर काम नहीं ले पाते हो आप लोग। बुद्धि ये काम नहीं करती है कि हम उठ जाएंगे, अगर नहीं भजन ध्यान में बैठेंगे तो समझो कि हमको कुछ मिलेगा नहीं। जिस काम के लिए भजन ध्यान में बैठे हैं वो हमारा काम नहीं होगा। हमारा जो संकल्प है कि आज हम प्रभु का दर्शन करके ही उठें, उनकी आवाज़ को सुनकर ही उठें, वो संकल्प नहीं पूरा होगा। बुद्धि अगर साथ नहीं देगी तो मन, बुद्धि और चित्त ये तीनों साथ देने लग जाएंगे जब बैठने लग जाओ। लेकिन इन पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो। इस पर ध्यान दो। अभी अगर हाथ उठवाया जाए, पूछा जाए कि कितने कार्यकर्ता हो संगठन के जिम्मेदार, तो कई लोग हाथ उठाओगे। और जो आप लोग अन्य लोग आए हो उनसे पूछा जाए कि कौन कौन लोग मुख्य कार्यकर्ता बनना चाहते हो, तो कई लोग हाथ उठा दोगे। लेकिन काम क्या आपका रहेगा, जिम्मेदार बना दिया गया तो इसको नहीं पूछोगे और न इसको करोगे। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो बता दोगे हम प्रमुख हैं, बाबा जय गुरुदेव संगत के हम प्रमुख हैं, तो प्रमुख तो बन जाओगे। लेकिन प्रमुख का काम नहीं करोगे। तो आप लोग काम करो प्रमुख का, जो जिम्मेदार हो। चाहे बच्चियों आप जिम्मेदार हो और चाहे पुरुष लोग आप जिम्मेदार हो, आप लोग काम करो। तो असला काम क्या है? असला काम यही है कि भजन करो, मगन रहो मन में, भजन करो, निकल चलो इस जग से, दुनिया से, संसार से। जब तक यहाँ रहो दुनिया में सुखी रहो, किसी भी तरह की तकलीफ़ न हो। और जब समय पूरा हो नियम के अनुसार, तब अपने अपने घर पहुँच जाओ, वतन में पहुँच जाओ। एक जगह सबका घर है, जितने लोग बैठे हो, तब ये अलग अलग घर का चक्कर ख़त्म हो जाए, एक जगह सब लोग पहुँच जाओ। कहाँ पहुँच जाओ? जय गुरुदेव लोक में पहुँच जाओ, सतलोक में पहुँच जाओ। और जहाँ से फिर दुख झेलने के लिए आना न पड़े, जाना न पड़े, या आना जाना छूट जाए, जन्म न मरना छूट जाए, यह दुख और संकट छूट जाए। तो आप लोग साधना शिविर लगवाओ। पूछा जाए कहाँ कहाँ लगा, तो कुछ ही जगह पर लगाए होंगे। अब देखो, यह भी छूट दी गई आपको। पीछे दिनों में, अभी मैं ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा, आया था, उस समय भी यहीं बोल कर के गया था, कहा करके गया था। लेकिन पूछा जाए कितनी जगह लगा, तो आप लोग जहाँ जहाँ से अपने अपने स्थान से, मोहल्ले से, गांव से आए हो, सब लोग नहीं हाथ उठाओगे कि हमारे यहाँ लगा। जबकि बता दिया गया था कि अपने अपने घर में साधना शिविर लगाओ। मुहूर्त है अभी, मुहूर्त में ज़्यादा फायदा होता है। जैसे कहते हैं नवरात्र आती है तो ये जंत्र मंत्र ये जगाने वाले कहते हैं इसमें मंत्र जग जाएगा तो ज़्यादा काम करेगा, देवी देवता खुश हो जाएंगे, ज़्यादा मदद करेंगे। तो पूजा पाठ लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? और नवरात्र से पहले, अभी नवरात्र आई थी, लेकिन उससे पहले क्या था? उससे पहले पितृपक्ष था। उसमें कोई पूजा पाठ करता था? कोई अच्छा काम किया? कोई जग कथा भागवत उसमें किसी ने सुना? नहीं सुनते हैं। कहते हैं कि ये अच्छा समय नहीं है। इसी तरह से प्रेमियों, मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप लोग कर लो। मौसम बहुत अच्छा है, इस समय पर न ज़्यादा गर्मी है और न ज़्यादा ठंडी है। आपके यहाँ सूरत और इधर आपके आसपास के ज़िलों में, लेकिन कुछ जगहों पर तो बहुत ठंडी है। पहाड़ी में उधर चले जाओ, उत्तर भारत में चले जाओ, पूरब की तरफ चले जाओ,
पूर्वोत्तर में चले जाओ तो उधर ठंडी काफ़ी पड़ने लग गई। तो इस समय तो बहुत अच्छा मौसम है, कभी भी बैठो, किसी भी समय बैठो। ठंडी में पेट भी नहीं खराब होता है, ठंडी में ज़्यादा यानी समझो कि तकलीफ़ नहीं होती है, तो मौसम अच्छा है। चलो भाई, सुबह का भूला है, अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो अभी तक जो किया सो किया, अभी आपके पास थोड़ा समय है थोड़ा सा, 1 महीने से ऊपर का समय है। मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति को लोग चावल में दाल डाल करके खिचड़ी जिसको कहते हैं उसको बना करके खाते हैं, नए अनाज की शुरुआत करते हैं उस समय पर। तो मकर संक्रांति तक अवसर है, ये 13-14 तारीख तक होता है हर जनवरी के महीने में। तो 13 के अंदर आप कर लो, 3 दिन का लगा लो, 5 दिन का लगा लो साधना शिविर, 24 घंटे के साधना शिविर लगा लो। जहाँ जहाँ आप रहते हो, जिस मोहल्ले में, कॉलोनी में, गांव में रहते हो, सब जगह लगाओ। छुट्टी रहती है, कब रहती? इतवार को रहती। 24 घंटे का लगा दिया शनिवार से लेकर के सोमवार की सुबह तक, तो 24 घंटे के साधना शिविर हो गई। आप इतवार को शुरू किया, सोमवार को ख़त्म किया, तो दिन मिल गया, रात मिल गई, काम का भी कोई नुकसान नहीं होगा आपका। तो इस तरह साधना शिविर लगाओ। और नहीं हो सकता है एक जगह पर, जगह की कमी है या सत्संगी नामदानी कम हैं, तो अपने अपने घरों में लगा लो, अपने अपने घरों में लगा लो। घर के ही लोग बैठो, घर में 4 परिवार हैं और चारों नामदानी हैं, लेकिन कोई नहीं करता है, ध्यान भजन कोई नहीं करता है। अब 1 आदमी 2 आदमी भी अगर बैठने लग गए तो देखा देखी वो भी बैठेंगे। कहा गया ना 60 का असर होता है, वो भी बैठने लग जाएंगे। तो उस दिन का समय जो रहे वो इसी काम के लिए रहे, बाकी काम नहीं। जरूरी काम आप कर लो, खा पी लो, आप भोजन बना लो, ज़रूरत है सर सामान ले आओ, और कोई काम जरूरी है कर लो, लेकिन ज़्यादा समय आप साधन भजन में दो। मन को मनाओ, और नहीं तो मन यही धोखा दे रहा है। मन यही आपका जीने का समय ख़त्म कर दे रहा है। बेकार की चीज़ों में ये मन लगा हुआ है, दुनिया की चीज़ों में यह मन लगा हुआ है, और दुनिया किसी का साथ दी है? दुनिया किसी की रही है? दुनिया में कोई हमेशा के लिए रहा है? तो जब हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना है, तब हमेशा कैसे ये चीज़ें जिनको आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो, धन दौलत रुपया पैसा, आप समझो, या अनाज ज़मीन जायदाद या जो प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, इकट्ठा करने में लगे हुए हो, आपका कोई साथ देगा? ये कोई साथ नहीं देगा। लेकिन साथ क्या देगा? यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। ये जो भजन आप करोगे, ध्यान लगाओगे, सुमिरन करोगे, ये आपका हमेशा साथ देगा। जब तक यहाँ जिंदा रहोगे, जिनका सुमिरन करोगे यही धनी आपकी मदद करेंगे। और जब शरीर छूटेगा, तब ये जो अन्य समझो कि गुरु हैं, गुरु की दयाल बराबर जिनके साथ जुड़ी रहती है उस प्रभु की, वो आपकी मदद करेंगे। तो यह निष्फल नहीं जाएगा। निष्फल किसको कहते हैं? बेकार। बाकी चीज़ें बेकार चली जाती हैं, सड़ती हैं, गलती हैं। हाँ, फिर समझो कि वो चोर भी चुरा ले जाता है इन चीज़ों को, और घुल भी जाता है पानी में, लेकिन ये वजन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है।
न गर्मी का न ठंडी का उस दौलत पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो अंदर की दौलत है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप ये समझो कि यह जो नाम है यह भी नाम के ऊपर असर नहीं पड़ता है किसी, और यह नाम और किसी दूसरे का रख दो भले आप आदमी का, लेकिन वो जो जिनके जिनके नाम हैं उस नाम का और कोई ऊपरी लोकों में नहीं हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता। तो कहोगे कौन सा नाम? जो नए लोग आए हो। अरे कुछ नए आए हो, आज पहली बार आए हो, हाथ उठाओ। नामदान लेने के लिए आज कुछ आए हो, पहली बार आए हो, तो अब आप समझो अब आपको नामदान देना पड़ेगा। जब नामदान लेने के लिए आप आए हो तो अब आप समझो। देखो ये जो नाम बताया जाता है ये इस नाम में कोई काट छाँट आज तक हुआ ही नहीं। काट छाँट किसको कहते हैं? जैसे राजकुमार नाम है, राजेंद्र नाम है, रमेश नाम है, अब पूरा न कह करके रामू रामू कहने लग गए, राजू राजू कहने लग गए, तो काट छाँट कर दिया कि नहीं कर दिया? ऐसे ही जैसे इस मुँह से बोलने वाले नाम को लोग बदल देते हैं, काट छाँट कर देते हैं, उसमें इसमें नाम में काट छाँट नहीं होती है। यह शुरू से चला आ रहा है। जब से यह दुनिया बना, जब से यह संसार बना, तब से यह नाम बराबर चल रहा है, और जब तक दुनिया रहेगी, संसार रहेगा, तब तक यह नाम रहेगा। तो आप कहोगे भाई कौन